साल 1909 एजनार मिकलसन और उसके क्रू फेल डेनमार्क एक्सपेडिशन या रेस्क्यू मिशन पे आर्कटिक आया है। डेनमार्क एक्सपेडिशन एक एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी है जो प्रूव करेगी कि ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका जियोग्राफिकली कनेक्ट नहीं होता। अमेरिकन क्लेम करते हैं कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, देयरफॉर उनका ग्रीनलैंड पे अथॉरिटी जायज है, पर ये अब तक प्रूव नहीं हुई। डेनिश गवर्नमेंट अमेरिका के क्लेम को गलत साबित करने के लिए अपने फर्स्ट एक्सपेडिशन पे मिलिस एरिक्सन और उनके टीम को भेजता है, लेकिन उनकी सालों तक कोई खबर नहीं आता। एजनार मिकलसन अपने शिप एलेबामा में क्रू के साथ आर्कटिक रेस्क्यू मिशन पे पहुंचा है। वहां पहुंचने के बाद मिकलसन अपने साथी जॉर्गेनसन के साथ स्लेड डॉग्स लेकर मिलिस एरिक्सन को ढूंढने निकलता है। जॉर्गेनसन की हालत बुरी है और सारे क्रू उन्हें शिप एलेबामा के भीतर लाता है। उनका दाहिना पैर फ्रॉस्टबाइट का शिकार हुआ है। मिकलसन को तुरंत एम्प्यूटेट करना पड़ता है ताकि उसका जान बचाया जा सके। बाद में सब क्रिसमस डिनर पे बैठते हैं। कैप्टन मिकलसन अपने क्रू को बताता है कि मिलिस एरिक्सन जिसके रेस्क्यू के लिए वो आर्कटिक पे आया है मर चुका है, पर उन्हें उनकी डायरी और एक मैप मिला है जिसमें जर्नल का लोकेशन जो प्रूव करेगा अमेरिकन एक्सपेंशन के अगेंस्ट। मिलिस एरिक्सन ने मैप में एक कैन जो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जिसे मीलों तक देखा जा सकता है उसका लोकेशन बताया है, जहां उसने अपनी ऑब्जर्वेशन जर्नल छुपा लिया है। मिकलसन चाहते हैं कि वो फिर स्लेड पे निकले उसे रिट्रीव करने के लिए। इसके लिए उसे एक वॉलंटियर की जरूरत है। ये सुनकर सारे डर जाते हैं और वॉलंटियर नहीं करता। मैकेनिक आइवर आइवरसन जो क्रू के मेंबर नहीं है पर शिप के मरम्मत के लिए रास्ते से ऑनबोर्ड उठाया गया है भी शामिल है। आइवर अपनी 20s में है और उसने कभी एक्सपेडिशन पे नहीं गया। उसने डेनमार्क एक्सपेडिशन और कैप्टन एजनार मिकलसन के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था और एक्सपेडिशन के लिए इंटरेस्टेड है। अगली सुबह आइवर सारे क्रूज से पूछता है कि क्यों उन्होंने मिकलसन के साथ जाने के लिए वॉलंटियर नहीं किया। लॉब बताता है कि मिकलसन काफी स्ट्रिक्ट और बोरिंग कैप्टन है। बाकियों को लगता है कि एक्सपेडिशन की जर्नी मतलब मॉस्को से रोम तक की दूरी, रास्ते में पोलार बियर्स भी होंगे। -40 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेडिशन बैड आइडिया होगा। आइवरसन फिर भी इंटरेस्टेड होता है और स्लेड एक्सपेडिशन में जाने के लिए वॉलंटियर करता है। मिकलसन तुरंत अप्रूव नहीं करता। आइवरसन की इनएक्सपीरियंस की वजह से वो लॉब से उसके बारे में पूछता है। लॉब कहता है कि आइवर अच्छा लड़का है और मैकेनिक है, बंदूक भी चला लेता है, पर डॉग को संभालना सीख लेगा। आइवरसन अगली सुबह डॉग्स को हैंडल करना सीख रहा होता है और उनके स्लेड का लीड डॉग बियॉन से भी उनकी दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। जॉर्गेनसन उससे कहता है कि रास्ते में खाने की कमी की वजह से अपने सबसे कमजोर डॉग को मारकर मीट बाकी डॉग्स को खिलाना पड़ता है, इसलिए आइवरसन को डॉग से उतनी लगाव नहीं करनी चाहिए। जॉर्गेनसन कैप्टन मिकलसन से डेनमार्क वापस चलने के लिए कहता है कि सबने पूरी कोशिश करी है, लेकिन कैप्टन ढीठ आदमी है और मना कर देता है। जल्दी ही मिकलसन और आइवरसन स्लेड एक्सपेडिशन के लिए निकलता है। वो अगस्त तक लौटने की प्रेडिक्शन करता है और अपने क्रू को शिप के साथ उनका इंतजार करने को कहता है। जाने से पहले उनकी फोटो ली जाती है। आइवरसन काफी एक्साइटेड है अपनी पहली एक्सपेडिशन पे। कुछ ही देर में वो एक बर्फीले पहाड़ के आगे रुक जाता है। कैप्टन बताता है कि उन्हें पहाड़ चढ़नी पड़ेगी। आइवरसन अब इतनी एक्साइटेड नहीं होती। उन्हें लगता है कि वो पहाड़ से गिर सकते हैं। कैप्टन ट्रिप के दौरान लगातार आइवरसन को कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। अब वो पहाड़ी पर चढ़ जाता है। जल्द ही अंधेरा हो जाता है और वो वहाँ कैंप लगाता है। आइवरसन बातें बनाता है पर कैप्टन मिकलसन को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बियॉन जो आइवरसन का लीड डॉग है उसे टेंट के भीतर आने नहीं देता। अब वो कॉम्पस के जरिए आगे बढ़ता है और फिर जल्दी ही कहीं टेंट लगाता है। आइवरसन कैप्टन से मिलिस एरिक्सन के बारे में पूछता है। कैप्टन कहता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। मिलिस एक बेहतरीन एक्सप्लोरर था, वो कभी हार नहीं मानता था, इस वजह से उनकी मौत हो गई। कैप्टन और जॉर्गेनसन सिर्फ एक ही बॉडी ढूंढ पाए थे, बाकी दोनों साथ बर्फ में कहीं दफन हो गया था। अगली सुबह धूप ठीक सिर के ऊपर है और दोनों भी अच्छे मूड में हैं। डॉग स्लेड को काफी स्पीड पे भगा रही है। कैप्टन आइवरसन से कहता है कि कुत्ते माटी सूंघ रही है, स्पीड धीमा करो। आइवरसन ध्यान नहीं देता और जल्दी स्लेड से गिर जाता है। कुछ ही देर में डॉग स्लेड के साथ बर्फ के क्रैक में गिर जाता है। बियॉन क्लिफ पे लटका हुआ है। आइवरसन उसे बचाने की कोशिश करता है। ऊपर खींचने की कोशिश में रस्सी टूटकर बियॉन पहाड़ी से गिर जाता है। इंसिडेंट में उन्हें 2 वीक्स वर्थ डॉग फूड का नुकसान भी होता है। कैप्टन मिकलसन आइवरसन की इनडिसिप्लिन से डिसअपॉइंटेड है। आइवरसन कैप्टन से पूछता है कि क्यों वो एक्सप्लोरेशन में जाता है, क्या उनका कोई गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है, क्यों वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे इलाकों पे एक्सप्लोरेशन के लिए निकलता है। मिकलसन कहता है कि एक इम्पोर्टेंट काम है। अमेरिका ग्रीनलैंड को क्लेम कर रहा है और डेनमार्क गवर्नमेंट ये नहीं चाहता। आइवरसन अपने साथ शिप से एक पोस्टकार्ड लाया है जिसमें लड़कियों की फोटो है। उसने कुछ लड़कियों को नाम भी दिया है। वो कैप्टन से भी किसी को चुनकर एक नाम देने को कहता है। कैप्टन एक लड़की को नाया, जो उसका गर्लफ्रेंड डेनमार्क में है, वो नाम देता है। फिर सुबह दोनों आगे बढ़ता जाता है। काफी दिन गुजर गया, अब दोनों टायर्ड होने लगा है। एक बार उनका गैस स्टव खराब हो जाता है। कैप्टन को गुस्सा है कि स्टव के बगैर वो नहीं बच पाएंगे। डॉग फूड खत्म हो गया है। आइवरसन सबसे कमजोर कुत्ते को मारकर बाकी कुत्तों को खिला देता है। कैप्टन और आइवरसन को भी अब हाफ राशन में चलना पड़ रहा है। दोनों अब फ्रस्ट्रेटेड है। आइवरसन कैप्टन से कहता है कि वो कब लोकेशन पे पहुंचेंगे। कैप्टन अनॉयड होकर कहता है कि बातें करने से वो जल्दी नहीं पहुंचेगा और अगस्त के महीने में उन्हें शिप पे वापस लौटना भी है। अब तक एक स्लेड बाकी रह जाता है। दोनों कहीं आराम के लिए रुकता है और उन्हें कैन दिख जाता है। कैन में उन्हें मिलिस एरिक्सन का रिपोर्ट मिलता है जो प्रूव करेगी कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका से टच नहीं करता।
दोनों खुशी से फूले नहीं समाता और क्योंकि उनका काम पूरा हो गया है अब उनको 580 माइल्स वापस शिप तक जाना है। केन में मिली सूप पीकर वो सेलिब्रेट करता है। फिर दोनों शिप के लिए निकल जाता है। डॉग्स एक एक कर भूखे मरने लगते हैं। एक बार दोनों डॉग लिवर को खाए या ना खाए इस पर चर्चा करता है। मिकल्सन कहता है कि लिवर पॉइजनस हो सकता है क्योंकि डॉग भूखा मरा है। सेलर कलर चेंज करेगा अगर कुछ पॉइजनस में मिलाया तो। मिकल्सन अपनी चेन निकालकर लिवर के साथ बॉईल करता है और दोनों लिवर खा लेता है, पर दोनों को उल्टी आ जाती है। आगे कैप्टन पाइप स्मोक करने के लिए रुकता है। आइवरसन बंदूक लेकर शिकार के लिए निकलता है। उसे एक सील दिखता है, पर कुत्तों के भौंकने की वजह से सील भाग जाता है। फिर वो गनशॉट की आवाज सुनता है। आइवरसन भागकर कैप्टन की मदद के लिए जाता है तो देखता है कि एक पोलार बेयर 2 कुत्तों को मार दिया है और कैप्टन पर हमला कर रहा है। आइवरसन बेयर को मार देता है और मिकल्सन को समंदर से ऊपर खींच लेता है। कैंप में आइवरसन कहता है कि वो लड़कियों के वॉइस और स्मेल मिस कर रहा है। अगली सुबह उनका आखिरी डॉग भी मर जाता है। दोनों अब चलकर शिप की ओर बढ़ता है। चलते चलते वो एक ग्लेशियर के सामने पहुंचता है। मिकल्सन को लगता है कि मिली सिलेक्शन की तरह वो भी अब ग्लेशियर में मर सकते हैं, इसीलिए उन्हें एक कैन बनाना चाहिए और जर्नल को रख देना चाहिए ताकि उसे ढूंढा जा सके। फिर दोनों ग्लेशियर को थकान से मरते मरते पार कर लेता है। सनसेट के समय उन्हें उनकी शिप एलाबामा का मास्ट दिखता है। खुशी में दोनों भागकर अपने शिप की ओर जाता है तो देखता है कि मास्ट तो जमीन पे है और शिप आइस से क्रश हो गया है। शिप को तोड़कर बाकी क्रू ने हट बना लिया है। अब दोनों भागकर भीतर जाता है, वो उन्हें छोड़कर चला गया है। उधर डेनमार्क में लॉब और जॉर्गेनसन मिनिस्टर को एक्सपेडिशन रिपोर्ट दे रहा है। वो कहता है कि शिप आइस की वजह से टूटने से उसे मौके में वहां से जाना पड़ा। उन्होंने 1 साल तक चलने के लिए राशन चोराया है, पर मिनिस्टर को लगता है कि इस एक्सपेडिशन में पहले ही 3 मौत और अब एक इनएक्सपीरियंस साथी की वजह से मिकल्सन का भी डेथ हो गया होगा। एक्सपेडिशन में काफी खर्चे हो चुके हैं और वो अब फंड्स वेस्ट नहीं करना चाहता। जॉर्गेनसन सजेस्ट करता है कि अगर प्राइज मनी रखा जाए तो शायद वेलर शिप उन्हें रेस्क्यू कर लेगा। आर्थिक में मिकल्सन कॉन्फिडेंट है कि उनकी गवर्नमेंट उसे रेस्क्यू करेगा। दिन बीतता जाता है और दोनों अपने परिवार को मिस करने लगा है। फिर एक रात मिकल्सन को सपना आता है कि उनके बनाए कैन को बेर तोड़कर जर्नल पार दिया। अगली सुबह वो आइवरसन से कहता है कि सपने सच होते हैं और उसे ग्लेशियर के पार जर्नल के लिए वापस जाना चाहिए। आइवरसन कहता है कि अगर रेस्क्यू शिप आएगा तो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, उन्हें कोई नोट हट में रखना चाहिए। जर्नल को खोने के डर से मिकल्सन बिना नोट लिखे ही चला जाता है। उसे डर है कि जब वो वापस डेनमार्क पहुंचेगा लोग उसे प्रूफ मांगेंगे और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। ट्रू इनफ जब वो ग्लेशियर के पार पहुंचता है तो देखता है कि उनके बनाए कैन को कोई बेर तबाह कर दिया है, पर जर्नल अब भी सही सलामत है। जब वो हट वापस पहुंचता है तो वहाँ एक नोट पाता है। रेस्क्यू शिप आए थे लेकिन कोई नहीं दिखा तो वो वापस लौट गए। फ्रस्ट्रेशन में मिकल्सन को लगता है कि आइवरसन उसे नोट नहीं लिखने के लिए दोषी मानता है। दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है। मेनलैंड में जॉर्गेनसन मिनिस्टर से अपील करता है और कहता है कि जब शिप वहां पहुंचा तो हट के दरवाजे पर बीट लगाया हुआ था। वो मानते हैं कि दोनों अब भी जिंदा है और सजेस्ट करता है उन्हें फिर एक बार रेस्क्यू शिप भेजना चाहिए। मिनिस्टर साफ मना कर देता है और कहता है कि उनका समय अब खत्म हो गया। अब मिकल्सन को लगने लगा है कि उन्हें कोई रेस्क्यू नहीं करेगा और अकेलेपन की वजह से दिमागी हालत बिगड़ता जाता है। 2 साल बीत जाता है और कैप्टन मिकल्सन को अब हेलुसिनेशन होने लगी है। उसे अब उसकी गर्लफ्रेंड नाया दिखाई देने लगा है। एक बार आइवरसन मजाक में कह देता है कि पोस्टकार्ड की लड़की जिसे कैप्टन चुना था अब वो उनका हो गया। ये सुनकर डिस्टर्ब कैप्टन इनफिडेलिटी मानकर आइवरसन को मारना चाहता पर अपने आप को रोक लेता है। कुछ महीने बाद उन्हें हट के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई देता है। लगता है कि बाहर रेस्क्यूअर आया है, पर एक बेर है और दोनों आवाजें करके उसे भगा देता है। कई दिनों बाद सवेरे सवेरे मिकल्सन को फिर फुटस्टेप्स सुनाई देता है। वो आइवरसन को जगाता है और कहता है कि खाना भी खत्म हो गया है और उन्हें बेर को मारना चाहिए। जैसे दोनों भागकर हट से निकलता है उन्हें लोग दिखते हैं। जॉर्गेनसन अपने कुछ साथी के साथ शिप में उन्हें रेस्क्यू करने पहुंचा है। डेनमार्क पहुंचते ही एजनार मिकल्सन और आइवर आइवरसन नेशनल हीरो बन जाता है। उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचा लिया है। 2 साल बाद मिकल्सन और नाया की शादी हो जाती है। आइवर आइवरसन फिर कभी आर्टिक नहीं लौटता। दोनों जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मेरा नाम है तौर, मिलते हैं अगली वीडियो में।